बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। तो सुंदर साहब जी, आज हम अपनी 5वीं भूमि की शोभा का रिवीजन करते हैं। और जैसा कि हमें कहा जा रहा है कि हम नोट्स के थ्रू तैयारी करें, तो मैंने उसी नोट्स को ही हमारी सब स्क्रीन पर है, हम इसी में से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि हमारी जहाँ कहीं कोई दिक्कत आएगी हम उस हिसाब से आगे, मैप भी हैं इसमें, बड़ी अच्छी बात है। तो उस हिसाब से हम मोटी मोटी शोभा करेंगे, बड़ी गिनतियां बाद में देख लेंगे। रसोई की हवेली से ही हमें अक्सर मीनू जो ले जाया करती थी कि मंदिर से होते हुए 5वीं भूमि पहुंचकर उत्तर दिशा में बीच वाली गली, यानी कि जो त्रिपोलियों की गली होती है उसमें से सीधा पश्चिम की तरफ हम मुड़ गए, पश्चिम की तरफ 36 हवेलियां पार करके। बाई चांस, मुझे नहीं पता, मेरे मन का यह है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ कितनी हवेलियां पार करके हम पहुंचेंगे। तो 36 हवेलियां पार करके 28 मंदिरों की फुलवारी, सबको पता है 28 मंदिर की फुलवारी घेर कर आई है बीच में, जो पहुंच कर आगे 9 चौक की पूर्व की दीवार के 3 चौक दिखाई देंगे। सबको पता है ये 9 चौक है, इस तरफ हम पहुंचेंगे। ये मेरा एरो दिख रहा है, मैं एरो ब्लैक कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया। तो ये दिख 3, रहा जब भी हम, ये दिख पूरब की दिशा है। हाँ जी, ये पूरब की दिख दिशा रहा है। वो अब ये व्हाइट रंग का, ये वाला मैप तो दिख ही रहा होगा, 9 चौक वाला। हाँ जी। तो इसमें ये पूरब की दिशा हो गई, ये पश्चिम की दिशा हो गई, ये हमारी दक्षिण की दिशा हो गई जिधर ये रेड रेड है, और ये हमारी उत्तर की दिशा। तो जब हम पूर्व की तरफ पहुंचेंगे तो ये हमारे को, ये टोटल 9 चौक है, 3 3 और 3, 9 चौक हो गए। तो हर दिशा में 3 3 हो गए पूर्व की दिशा में, और हर चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा, 210 कॉर्नर पे इस तरफ, 210 इस तरफ, 210, तो 630। अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो 630, 210 ये, 210 ये, तो मोटे तौर पे हम कहते हैं कि 630 मंदिर हमें सीधा दिखेंगे। ठीक है, नीलेश भैया, ये तो मैप ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? आ रहा है, आपका नेट दोबारा होके आओ वापस। अब आया दी। अगर हम एक हवेली को चारों तरफ से गिनते हैं तो उसको 210 210 चारों तरफ से गिनेंगे कि नहीं? हाँ जी, एक के लिए तो फिर 210 210 और 200, ये टोटल 630 है एक दिशा में। अभी आ जाएगा इसमें। ठीक है। आगे 9 चौक की पूर्व में 3 चौक दिखाई देते हैं, ये 3 चौक दिखाई देंगे हमें। चारों कोनों में 4 स्तून दिखाई देते हैं, सबको पता है। हर एक चौक 210 मंदिर का लंबा और चौड़ा है। ठीक है, हर चौक के चारों कोनों में एक एक गुर्जा है। ये शोभा मुझे भी नहीं पता थी, ये देखो, ये बिल्कुल कोनों में ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे। अभी मैं इसके बड़े मैप भी दिखाऊंगा, अभी हम नोट्स के हिसाब से चलते हैं। एक मिनट में आपको बड़े मैप से भी दिखाता हूँ, ये इसमें था मेरे पास। हाँ, एक मिनट। अभी आई है, दूसरे मैप आए हैं? नहीं, वो ये मध्य का चौक रंग पर वाली मंदिर है। एक मिनट, एक, मैं भी जरा अभी अनाड़ी हूँ। पर फिर वो स्क्रीन चली जाएगी। हाँ, इसी को चलते हैं, कोई बात नहीं, इसी से जूम कर दूंगा मैं। नरेश भैया उसको मिनिमाइज कर दो ना, वो फिर दोबारा आ जाएगी। मैं उसे किया तो है, पर वो दूसरे उसमें है। अब आया है? चलो कोई नहीं। मधु जी, आपको तो कॉस्ट आप शेयर कर लो। दीदी आज मेरा इंटरनेट नहीं काम कर रहा सुबह से। चलो अभी वही आज मैप इसमें ही है, मैं उसको बाद में अगर दिक्कत आएगी तो दिखा दूंगा, अभी हाँ इसमें हाँ क्लियर कोई है नहीं, सब। आप इसी में क्लियर हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप करो हाँ, इसी में से करो आप। ठीक है। अब हम ये इसके ऊपर हुआ है। हाँ जी, तो चारों कोनों में 4 स्तून ऊपर जाते दिखाई देते हैं।
हर एक चौक 210 मंदिर का लंबा और चौड़ा है। हर चौक के चारों कोनों में एक एक गुर्जा है। ये गुर्ज ब्लू कलर के दिख रहे हैं सबको कॉर्नर्स में। हर चौक के चारों कोनों में है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 के कोनों में है, हमारे हर एक में है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हर एक, इसको एक महावेली, टोटल 9 चौक है ना हर एक चौक के चारों कॉर्नर्स में। ये क्वेश्चन इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि चारों कोनों में है हर एक के, तो ये इस तरह का हमें थोड़ा सा याद। ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का। ये हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो एक चौक के बाहरी हार मंदिर में 8 बड़े दरवाजे आए हैं। अब ये एक चौक कोई भी मान लो, चाहे ये वाला मान लो, चाहे एक मान लो, चाहे ये मान लो। अब इसमें क्या है, ये इसमें एक में बाहर 8 बड़े दरवाजे, 8 इसमें, मोटा हिसाब है 8 इसमें, 8 दिया 24। अगर हम एक दिशा में देखेंगे तो 24, दूसरी दिशा में देखेंगे तो 24, 48 और तीसरा 72 और 4 मिला के 96। तो टोटल हमारे पास 96 बड़े दरवाजे हो। टोटल हमारे पास 96 बड़े दरवाजे हो गए, क्योंकि हर दिशा में 24 है और हर एक चौक के 8 इधर हो गए, 8 दूनी 16 ये हो गए और 8 तिया 24 ये हो गए। 24 हो गए एक साइड में, एक दिशा में। आपका और एरो इसी नहीं आ तरह रहा नरेश। हाँ, एरो थोड़ा वाइट है, ये भी नहीं तो ठीक। एक दिशा में 24 दरवाजे हैं, एक दिशा में 24 दरवाजे। दिखाई तो नहीं फिर दे रहा। तीन तीन दिशा। अच्छा, एक दिशा में 24 दरवाजे हैं, ठीक है। एक साइड के फिर ये 96 दरवाजे हो गए। एक पूरे चारों तरफ मिला के, पूरे 24 चौक चौक 96। 9 चौक मिला के हमारे 96 बनते। 96 कैसे बने? सुंदर एक में सर जी, 24 एक चौक के 8, वह- 3 चौक के 24 हो गए, की दिशा में दिखाई दे रहे हैं। तो 96 दीदी चारों साइड के बन गए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। 24 24 24 24 चारों तरफ हो गए ना। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा देखो ना, ये 8 ये हो गए। रेशमी, आज मेरी आवाज कट रही है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी कट रही है। तो 8 ये हो गए, हाँ जी ये पहले चौक के नेट नहीं काम कर 8। हाँ जी, 8 दूसरे चौक के हो गए 16, 8 ये हाँ तीसरे चौक के हो गए हाँ 24, जी हाँ 8 ये 24। ऐसे ही इधर भी हो गए, ऐसे ही इधर हाँ भी जी, हो गए, और 24 चौक 96। 96 जैसे ठीक है पट जी। पीपल की चौकी में हमारे 96 चाय बच्चे हैं, उससे हाँ याद। जी ठीक है। एरो नहीं दिख रहा भैया, आपका एरो नहीं आ रहा। एरो तो अभी 1 मिनट पूछता हूँ, नहीं, ठीक हो वाइट सकता। भी नहीं दिख रहा, वाइट भी नहीं दिख रहा। नहीं, व्हाइट तो दिखना चाहिए। नहीं नहीं आ दिख रहा रहा है। होगा। नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। सुंदर साथ जी म्यूट कर लो सब अपना, ऐसे तो फिर नरेश जी अपना अनम्यूट कर लेना। ठीक है, अब हुआ छोटा है लेकिन आ रहा है अब। ये आ रहा मैं है। ठीक कर लूंगा आज, मेरे को आगे भी एक्चुअली कोई बात काफी नहीं, दिन चला लेंगे, कोई बात नहीं, चला लेंगे इसी से काम, अभी आज क्योंकि प्लीज आप चला ली। इसी में टाइम ना ठीक है, चला अब ये जाए। हो गया 3 चौक। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बाद में ना, ये तो अभी नोट्स में है, मैं आपको दूसरे मैप्स भी दिखाऊं जो मैंने निकाल के रखे हुए। फिर होता है कि अगर इसको हटाता हूँ, फिर वो जो राइटिंग वाला पार्ट है वो हट जाता है, फिर वो इस तरह डिस्टर्बेंस। अभी हम इसी से चलते हैं, और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर सुंदर साथ को ये इतनी शोभा पता है, ये एक तरह से हमारा रिवीजन ही है। तो एक चौक के बाहरी हार मंदिर में 8 बड़े दरवाजे, एक चौक के 8, तो 3 चौक के 24, पूरे 9 चौकों के हमारे चारों तरफ मिला के 96। 3 चौक में 8 × 3 24 दरवाजे आए हैं। पहला दरवाजा 17 मंदिर की दूरी पर आया है, ये भी बताता हूं कैसे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां दरवाजा 24-24 मंदिर की दूरी पर आया है। वो इस तरह से साहब है सुंदर साह जी, ये देखो 210 मंदिर है हमारे पास।
210 मंदिर है। अब इसमें क्या है कि जो पहले हमारा 17 मंदिर के बाद पहला दरवाजा आएगा। जब चौक शुरू होगा, मान लो आप इस कॉर्नर पे खड़े हो जहां ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, तो पहला दरवाजा 17 मंदिर छोड़ने के बाद आएगा। अभी आप इतना ही याद रखो, गिनती थोड़ी सी इसमें और ब्रीक हो जाएगी अगर मैं ज्यादा बताऊंगा, बस इतना ही मोटा भी याद रखो। 17 के बाद पहला दरवाजा आएगा, फिर जो दूसरा आएगा वो 24 के बाद आएगा, तीसरा फिर 24 के बाद आएगा, चौथा फिर 24 के बाद आएगा, पांचवा फिर 24 के बाद आएगा, छठवां फिर 24 के बाद आएगा, सातवां फिर 24, और ये आठवां भी 24 के बाद आएगा। आठवें के बाद ये चौक जब खत्म होने वाला होगा तो 17 मंदिर हमारे बच जाएंगे। तो इसलिए जब हमने शुरू किया तब भी 17 छोड़ के पहला दरवाजा आया, और जब हमने 8वां दरवाजा पूरा कर लिया तो फिर 17 मंदिर बच गए। तो इसमें क्या हुआ, फिर हमारा दूसरा चौक, ये दीवार कॉमन है, उसके बाद फिर हमारा दूसरा चौक जब शुरू होगा तो फिर दोबारा से वही चीज 17 मंदिर के बाद इसका आएगा। तो अब ये ट्रिकी क्वेश्चन ये हो सकता है कि 8वें दरवाजे के बाद, जो मैं अपने मन से ही बना रहा हूँ, कि 8वें दरवाजे के बाद कितने मंदिर छोड़कर दरवाजा आए, 8वां दरवाजा छोड़ने के बाद कितने मंदिर के बाद फिर बड़ा दरवाजा आएगा। तो 8वें मंदिर के बाद हमारा 34 मंदिर छोड़ के दरवाजा आएगा, क्योंकि 17 मंदिर तो हमने पहले चौक के ले लिए और 17 चौक दूसरे के ले लिए। तो 8वें दरवाजे के बाद हमारा 34 मंदिर के बाद फिर दरवाजा आएगा। अब ये 8वां, तो फिर ये 9वां हो गया, फिर ये 10वां हो गया, फिर ये 11वां हो गया और 12वां हो गया। अक्सर हमें ये कहा जाता है, अक्सर हमने ये पढ़ा है कि हमें 12वें दरवाजे से ही अंदर जाना है। बाकी जैसे राजे जिस भी इच्छा से हमें लेके जाएं। 12वां ये हो गया, फिर 24 छोड़ते जाओ, 13, 14, 15, 16 पे हमारा दूसरा चौक पूरा हो जाता है। फिर 17 मंदिर जब रह जाएंगे तो दूसरा चौक पूरा होगा। 8 इसके पूरे हो गए ना, तो अब फिर 17 मंदिर इसके बच जाएंगे, और फिर उसका जब तीसरा चौक शुरू होगा तो फिर इसके 17 मंदिर के बाद आएगा। तो हम ये, फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 16 मंदिर के बाद कितने मंदिर चलना पड़ेगा हमें अगले दरवाजे के, तो भी 34, क्योंकि 17 तो इसके रह गए थे और फिर 17 इसके, जैसे उसके था पहले से दूसरे में जब हम आते हैं तो 34 दरवाजे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो फिर 34 दरवाजे, बाकी कितने हुए 24, मोटा हिसाब। सबसे पहला 17 मंदिर के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला दरवाजा आया 17 मंदिर के बाद, फिर हमारे हर दरवाजा कितनी देर के बाद आया 24 मंदिर के बाद, 24 के बाद फिर जब हमारा दूसरा चौक शुरू होना है तो कितने मंदिर के बाद आया 8वें दरवाजे के बाद 34 दरवाजे के, 34। जब चौक बदले जाएगा तो 34 दरवाजे का, 34 मंदिरों का, सॉरी 34 मंदिरों का बीच में जगह आएगी। जब चौक बदला जाएगा तो बीच में कितने मंदिर आएंगे 34, और अदरवाइज हर चौक में जब हम दरवाजे पे जाएंगे तो 24 मंदिर के बाद आएंगे, और शुरुआत का 17 मंदिर के बाद, और जब चौक खत्म होगा तो 17 मंदिर रह जाएंगे। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं हो गया। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरा चौक शुरू होता है तो उसके भी 17 मंदिर छोड़कर दरवाजा आया। कोई भी चौक शुरू होगा तो 17 मंदिर के बाद आएगा, लेकिन हम पहले चौक से जब दूसरे चौक से जाएंगे तो बीच में 34 मंदिर आएंगे, क्योंकि वो भी चौक 17 मंदिर उसके भी हो गए पहले चौक के, और दूसरे चौक के भी 17 मंदिर हो गए, तो इसलिए 34 मंदिर। लेकिन हर चौक के अंदर जब डिफरेंस कितना है 24, इसलिए यहाँ 34 मंदिर की दूरी पर दूसरे चौक का पहला दरवाजा। ठीक है, मतलब जब दूसरे चौक के लिए जाएंगे तो 17 इसके रह गए पिछले चौक के और 17 उस चौक के, नेक्स्ट चौक। अब आता है मध्य की चौक रंगपर वाली। अभी हम नोट्स के हिसाब से, फिर हम 15-20 मिनट में आपको मैप से दोबारा सारी चीज समझा दूंगा, बड़े मैप्स दिखा। एक बड़े चौक में 9 की 9 हारें आई हैं, क्लियर है सबको, जिसे छोटे चौक कहते हैं, क्लियर है। हर दिशा में 9 चौक आए हैं, क्लियर। हर दिशा में तो 3 नजर आएंगे, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो 9। हर दिशा में वैसे 3 चौक लिखना चाहिए। कोने के 4 चौक को दोपड़ा कहते हैं। अब हमारे दोपड़ा त्रोपड़ा की कहानी आ गई, कि ये मेरे को लगता है सबको आता है बड़े अच्छे, फिर भी मैं एक बार सारा समझा देता हूँ। ऐसा है, इसमें मोटी मोटी शोभा आप ये रखो कि हमारे टोटल 81 चौक, टोटल हमारे 9 की 9 हारे 81 चौक है। डिटेल में गिनती में भी है मेरे पास सारा कुछ, लेकिन अभी हम मोटा मोटा ही याद करेंगे, जितना हमें बताया गया है कि ज्यादा गिनती वाले क्वेश्चन में। अब इसमें से 81 को डिवाइड कर,
जो अब एक चौक को ही समझो आप, वैसी शोभा हमारी 9 के 9 की चौक की है। अब हम एक चौक की ही बात करेंगे हर वक्त, अभी तक जब तक रंग पर वाली मंदिर के अंदर नहीं जाना, तभी तक जो भी मैं शोभा का बयान करूंगा वो एक चौक के बारे में। तो अभी एक चौक के बारे में ही समझो बस। उसी तरह से सभी 9 चौकों की शोभा, ठीक है। अब ये जो हमारे दोपड़े बोलते हैं, सबको पता है, जो इसके कोई भी चीज, कोई भी स्थान हम सड़कों पे जाते हैं, जब रास्ता दो तरफ जाता है तो उसको हम वाणी की भाषा में दोपड़ा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरफ से दो रास्ते। तो अब ये हवेली, ये पूरब की दीवार है एक कोने की, एक चौक की, ये हमारी हो गई दक्षिण की, ये पश्चिम की, और ये हमारी उत्तर की। सबको पता है हर एक चौक में 4 दोपड़े आएंगे। इसको याद करने का मैं एक और तरीका भी बताऊंगा, पहले ये समझ लो। हर एक चौक में कॉर्नर्स वाले जो चौक हैं उनको दोपड़े के हैं, क्योंकि उसका एक रास्ता, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, हर एक चौक के कोने में जो चौक बनता है उसके एक रास्ता तो इधर को गया और एक रास्ता इधर को आया। बाकी तो देखो कहीं रास्ता है ही नहीं, 2 रास्ते होंगे बस। तो इसलिए इसको दो मतलब दो पुड़ा, यानी कि 2 रास्तों वाला चौक। एक इस तरफ को जाएगा, इस तरफ का, और कहीं पे दोपड़ा बन ही नहीं सकता। आप देख लो कहीं दोपड़ा बना ही नहीं सकता, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही बने, क्योंकि इधर भी दीवार है, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, कहीं नहीं, सिर्फ अंदर जाने के 2 ही रास्ते। एक हमारा एल शेप बने, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो पूरे एक चौक में सिर्फ हमारे 4 दोपड़े। इसको बस इतना ही याद रखो, 4 दोपड़े हैं। कल को मंदिरों की गिनती पूछते हैं तो इसमें ये काम आएगा कि 4 दोपड़े, बस हर एक चौक में 4 दोपड़े। अब आ जाते हैं त्रिपुड़े। अब त्रिपुड़े तो कॉर्नर पे बन ही नहीं सकते, तो इसलिए ये अब हमारे, क्योंकि इससे इस तरह से याद कर लो कि अब हमारे अगर 8 दरवाजे हैं तो ये 7 त्रिपुड़े, 7 त्रिपुड़े के चौक है। डिटेल पता है मुझे सारी कैसे है, लेकिन किस हिसाब से बनेगा अभी बस इतना ही याद रखो कि 7 त्रिपुड़े एक दिशा, 7 त्रिपुड़े एक दिशा। तो चारों दिशाओं के मिला के कितने हो गए? 7 चौके 28। 7 हो गए हमारे पूरब की तरफ, 7 ही हमारे हो गए दक्षिण की तरफ, 7 ही हमारे हो गए पश्चिम की तरफ, और 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गए हमारे उत्तर की तरफ। तो टोटल हमारे त्रिपुड़े हो गए 28। 4 त्रिपुड़े, 3 त्रिपुड़े। और अब हम आ जाते हैं, अब 80, ये देख लो पूरे 81 बनेंगे। जो मैंने कहा ना आपको, 4 ये हो जाएंगे, 28 ये हो जाएंगे, इनको आप जोड़ोगे तो 81 चौकी आए, ना एक कम ना एक कम ज्यादा। अब ये चोपड़ा मतलब कोई ऐसी चौक, हम किसी यहाँ पे भी जाते हैं, कोई ऐसा चौक जिसमें रेड लाइट, कई बार जो सर्व सुंदर साथ शहरों में जब जाते हैं, रेड लाइट में चारों तरफ से सड़कें जा रही होती है। अगर आप बीच में खड़े हो जाओ उस चौक में, तो दाएं भी होती है, बाएं भी होती है, आगे भी होती है, पीछे भी। तो चौपड़े मतलब हमारे 4 रास्ते। तो ये हमारे चौपड़े, ये हमारी बनती हैं 7 की 7 हारें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 ऐसे 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक हार 7 की ये, दूसरी हार 7 की ये, तीसरी हार 7 की ये, चौथी, पांचवी, 6वीं, 7वीं। इसमें एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, ये आया पूछा जा सकता है कि हमारा रंग पर वाली मंदिर किसी चौक में आया है या किसी हवेली में आया है? मेरे मन में जो जो आता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं करी। अगर हमें गिनती का क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या रंगपर वाली मंदिर किसी चौक में आया या किसी हवेली में आया, क्योंकि हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी शोभा है, तो मतलब सोचेगा यार पता नहीं, हाँ हवेली में तो नहीं। तो हमारा रंगपर वाली मंदिर बिल्कुल सेंटर वाली, जो हमारा महाचौक, 9 चौक में से भी जो सेंटर वाला चौक है, उसमें भी सेंटर वाला जो चौपड़ा है उसके अंदर, जहाँ ये क्रॉस लगा। मुझे नहीं पता राजी, मेरे दिल में ये इस तरह के क्वेश्चन जो जो मेरे दिल में आते जा रहे हैं मैं बोलता जा रहा हूँ। तो हो सकता है इस तरह का भी क्वेश्चन है कि हाँ चौपड़े में है या हवेली में। तो हमारा जो बीच का चौपड़ा है, बीच वाला चौक, 9 चौकों में से उसके भी मध्य में जो बीच वाला चौपड़ा है, 3 चौपड़े इधर,
3 चोपड़े इधर, तो उसमें हमारा प्यारा रंग पर वाली मंदिर है। ठीक है, अब 4 + 28 32, 32 + 49 81। अब ये हमारे 81 चौक हो गए, जिसमें से 4 दोपड़े दीवारों के साथ इधर कॉर्नर हर दिशा के साथ लगे हुए 7-7 त्रिपुड़े यानी कि 28 और 49 हमारे चोपड़े। ठीक है, अब मेरे को लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि कितने दोपड़े हैं, कितने त्रिपुड़े हैं, कितने चोपड़े हैं और उन कहाँ कहाँ पे आते हैं। अब एक हवेली की शोभा। अब और हाँ, अब ये तो ये हो गए। अब ये वाले, ये देखो, एक मिनट मैं इसको रिपीट कराऊंगा दोबारा, मैप्स दूसरे लगा के, मेरे पास दूसरा पावर पॉइंट है। अभी हम राइटिंग वाला पार्ट निकाल लें ताकि एक बेसिक बात, एक बेसिक शोभा हमारे, मोटी मोटी शोभा हमारे दिल में जब बस जाएगी तो फिर हम थोड़ी सी आगे चल सकते हैं। अब इस हर एक चौक में हवेलियां भी हैं। अब ये तो हो गया दुबला, ये वाला हो गया टुकड़ा, और ये बीच में हो गया चोपड़ा। ये क्या है? ये स्क्वायर बने हुए, ये है हमारी हवेलियां। ये क्या है? हमारी हवेलियां। हर एक चौक में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8 हारे, 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार, 5वीं हार, 6वीं हार, 7वीं हार और 8वीं हार। हर ऐसे गिन लो, चाहे उत्तर से, ये पूरब, वो उत्तर से दक्षिण गिनी मैंने, ये पूरब से पश्चिम भी, 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार, ऐसे 8 की 8 हारे, तो 64 हवेलियां। हर एक चौक में हमारी कितनी हवेलियां हुई? 64। अपने मन में बोलेंगे सब। हर एक हार में कितनी है? 64 हवेलियां। 4 द्रुपड़े हो गए, 28 त्रिपड़े हो गए, 49 चौपड़े हो गए। इसको याद करने का तरीका सरल ये है, दोपड़ा छोटा होता है ना, 2 चौक ही तो है उसमें सिर्फ, तो हमारे पास सबसे कम है 4 सिर्फ। दोपड़ा छोटा होता है तो इसलिए उसमें कम है, सिर्फ 4 ही है। उससे ज्यादा क्या हुआ? 28 चौक त्रिपड़े के हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। त्रिपड़े में 3 रस्ते आते हैं तो 28 हो गए। चौपड़े में 4 रस्ते होते हैं तो और बढ़ा लो, 49 हो गए। एक तरीका याद करो। अब हम चलते हैं, हवेलियां का आ गया 64 हवेलियां हर एक चौक में। अगर इसको 9 से गुना करोगे, अगर इसको 9 से गुना करोगे तो हमारे पास 9 चौक में कितनी हवेलियां वो आ जाएगी। आगे अगर ये मोटी शोभा याद होगी ना, उसे 9 से गिनती करते जाओ बस। अगर 12,000 मंदिर एक चौक में है तो 9 से गिनती कर लो, 1,08,000 मंदिर हो गए टोटल पूरे 9 चौक मिला के। अगर 12,000 एक में है तो 9 से गुना कर लो 9। इसी तरह हर हवेलियां मान लो एक चौक में 64 है, इसे 9 से गुना करोगे तो पूरे 9 चौक का हिसाब आ जाएगा। चाहे कितने भी एक चौक को अगर याद करोगे तो उसको 9 से गुना करते जाओगे तो पूरी 9 की 9 हवेलियों की गिनती आ जाएगी। गिनती भी मुश्किल नहीं फिर लगेगी, अभी हमें करनी नहीं है, मैं वैसे बता। अब आ जाते हैं हम इसको, आगे चलते हैं थोड़ा, पहले राइटिंग पार्ट पूरा कर लें क्योंकि वो कह रहे हैं ना क्वेश्चन इसी में से आने, तो हम मोटी मोटी शोभा पहले करते हैं। एक हवेली की शोभा। महाहवेलियां में, एक महाहवेली में 8 की 8 64 हवेलियां आई हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें 8 की 8 हारें आई हैं। एक हवेली की बारी हार मंदिर के 64 मंदिर आए हैं और चारों दिशाओं के मध्य में एक एक दरवाजा आया है, इसलिए 64 - 4 60 मंदिर आए हैं। अभी बताता हूँ कैसे हैं। हवेली के भीतर मंदिर की हार में 44 मंदिर हैं, पर एक ही दरवाजा आने से 43 मंदिर आए हैं। एक हवेली में कुल 60 + 43 103 मंदिर आए हैं। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, एक बार दोबारा पढ़ के फिर मैं आपको मैप से बताता हूँ कैसे। एक माँ हवेली में 64 हवेलियां आ गई हैं, किसी को सबको क्लियर है? एक माँ हवेली में, यानी एक चौक बोल लो अभी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। माँ हवेली हवेली में एक चौक में हमारी 64 हवेली, ठीक है। एक चौक में कितनी है? 64 हवेली, 8 की 8 आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब हवेली की शोभा देखेंगे तो ये जो 3 लाइनें आगे की लिखी है ना, कि 64 मंदिर में से 60 मंदिर कैसे बने और 44 मंदिर के 43 मंदिर कैसे बने, वो मैं बता देता हूँ। इस मैप को देखो आप, मैं थोड़ा और जूम कर, ये एक हमारी हवेली जहां मेरा एरो घूम रहा है, मैंने वो काफी बड़ा कर दिया वैसे, ठीक है।
इसमें क्या है, ये हवेली पूरी, ये हवेली की ये वाली, ये हवेली के बाहरी हार मंदिर है जो उन्होंने 64 बताया ये, ठीक है। जैसे हमारे रंग भवन में चौरस हवेलियां होती हैं, वैसे ही ये समझो इसमें हमारे टोटल 64 मंदिर है पूरे। अब इन 64 में बारी हार मंदिर है इस हवेली के हमारे रंग एक चौक में, जो 64 हवेलियां बताई है ना, उसमें से एक हवेली की बात कर रहा हूँ मैं, उसका ये बारी हार मंदिर। बारी हार मंदिर में हर दिशा में एक एक बड़ा दरवाजा है, ये दिख रहा है ये वाला, एक ये दरवाजा हो गया, एक इस दिशा में हो गया, एक इस दिशा में हो गया और एक इस दिशा में हो गया। तो इसलिए ये हमारे 4 निकाल देंगे द्वार, तो हमारे बन जाएंगे मंदिर 60। तो 64 में से 4 निकल गए द्वार, तो हमारे बन गए। ये द्वार इसलिए हैं कि अगर हम किसी भी, ये देखो बाहर के द्वार से भी अगर आएंगे ना, तो इन्हीं द्वारों से ही एंटर करेंगे। हर हवेली का बाहर से जो 23 महराबों की आगे बात आएगी वो इसी से ही आएगी, हर जगह से इसी महराबों से हम एंटर करेंगे हर हवेली में। ये देखो ये महराबें जो बन रही है, जो 23 महराबें हमने सुनी है, तो ये उसकी इस वजह से ये चारों तरफ से दरवाजा है। और लेकिन एक और अंदर भी इनके खुल रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, जो जुड़ाफे के मंदिर, वो भी आगे चलते हैं हम। तो इस तरह से ये 60 में से 60 मंदिर की बाहर की हार होगी। ये इसलिए थोड़ा जरूरी है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई मंदिरों की गिनती वाला, तो उसलिए जरूरी है। या सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है, जो मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, कि सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है कि हवेली जो अंदर आई है, एक जो 64 आई है हवेलियां, उसमें से एक हवेली के बाहरी मंदिर में कितने मंदिर आए, बाहरी हार में कितने मंदिर आए। जैसे हम रंग महल से हमारे लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहरी हार मंदिरों की कितनी है, कोई जन 6000 बोलता है और कोई भी हम बोलते हैं 5999। 6000 भी हमारी तरफ से ठीक है, लेकिन क्योंकि धाम दरवाजे का 2 का 1 बना दिया गया, तो 5999 हो जाते हैं। तो वो तो अगर उसमें ऑप्शन होगी 6000, तो हमें 6000 हम बोलते थे, और अगर ऑप्शन होती है 5999, तो 5999 हो जाते हैं, क्योंकि एक मंदिर कॉमन हो गया, उसमें से 2 मंदिर का। ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर मोटा मोटा क्वेश्चन, कि जो हमारा 9 चौक में जो हर एक चौक में 64 हवेलियां आई, जो 64 हवेलियां आई, उसमें से एक हवेली में बारी हार में कितने मंदिर, तो हम कह सकते हैं कि वैसे 64 में से 4 माइनस करके 60 मंदिर, 4 द्वार और 60 मंदिर, 60 मंदिर 4 द्वार, ये हो गए हमारी बाहरी हार मंदिर। दूसरा, ये मैं बिना क्विज के सब बोल रहा हूँ, मुझे उस जैसा राज्य बुलवा रहे हैं, इसलिए ये मैं सोच रहा कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये दूसरा, उसके बाद आ जाते हैं हम अंदर। इसमें यहाँ एक बड़ी वो है, देखो इसमें हमारे कोई थंबों की हार नहीं है, सीधा गली आ गई बस। जो एक कल क्वेश्चन में पूछा था, जिसका राज्य ने मुझसे जवाब दिलवाया था, कि ये गली आ जाती है, ठीक है। हर गली एक मंदिर की होती है, आंखें मूंद करके। कहीं भी कोई क्वेश्चन अगर आता है हमको कि भी गली कितनी चौड़ी है, जी एक मंदिर की, हम कहते हैं ना दो थंबों की आर पार करी 3 गलियां, तो उसमें हर जगह पहले मंदिर पार किया तो एक त्रिपोली आ गया, बीच वाली भी जगह एक मंदिर की है, फिर दूसरा त्रिपोलिया दूसरी थंबों की आर पार करी तो वो हो गया तीसरी गली। तो हमेशा परम धाम में हम जब बोलते हैं तो एक गली बराबर ही होगा एक मंदिर। तो फिर ये एक मंदिर, कई जगह लिखा होता है एक मंदिर पार करके, अगर आप वृत्त पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि बाहरी हार मंदिर के बाद एक मंदिर की जगह पार करी। उसमें गली शब्द भी शायद मैं आज देख रहा था, तो उसमें गली शब्द पता नहीं है कि नहीं, लेकिन एक मंदिर की जगह बड़ी बार लिखी हुई है, 3 मंदिर पार किए, 2 मंदिर पार किए, तो वो एक मंदिर समझो यही हुआ। तो एक मंदिर पार किया या एक गली पार करी, तो हमारी भीतरी हार मंदिर की आ गई इस हवेली की, कोई थंबों की हार बीच में नहीं आई, क्योंकि इसमें थंब बाहर बहुत आ गए हमारे, जो हमारे जुड़ाफे के मंदिरों के आसपास 6-6 गलियां बनती हैं, वहां हमारे थंब बहुत आ जाते हैं। तो इसलिए राज्य ने अंदर, क्योंकि प्राइवेसी रखनी, ज्यादा थंबों की हारें नहीं रखी इस जगह। तो अंदर की जो हार है हमारी, वो कितनी है, ऊपर बताया उन्होंने कि टोटल हमारे अंदर के मिला के 43 मंदिर है। लेकिन अब इसमें हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि जुगलदास महाराज जी में लिखा हुआ है कि हर मंदिर में दरवाजे हैं, और महाराज द्वारदास में जो मैं भी महाराज द्वारदास जी वाली फॉलो कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये बताया गया कि 43 में से एक दरवाजा, जो अंदर की मंदिरों की हार है, उसमें सिर्फ एक द्वार है, ये देखो
बाकी 43 मंदिर रह जाएंगे। 44 है और एक द्वार मिला दिया तो एक द्वार माइनस कर दिया तो हमारे 43, यानी कि जो बाहरी हार मंदिर में कितने हुए 60 मंदिर, बाहरी हार मंदिर में कितने हुए 60 मंदिर, और भीतरी मंदिरों की हार में कितने मंदिर हुए 43। तो इसका मतलब हर एक हवेली में हमारे कितने हो गए 60 + 43 103 मंदिर। और द्वार कितने हुए, द्वार कितने हुए 4 तो वो उधर के हो गए और एक इसका, 5 ही तो द्वार हुए बस। तो ये इस तरह के मोटे मोटे क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा सा है कि बाहरी हार में 60 मंदिर, भीतरी हार में 43 मंदिर, टोटल कितने हो गए 103। सरोज दीदी आप बोलते जाना कहीं अगर। हाँ जी, हाँ हाँ, तो भीतरी हार के हो गए हमारे 43 मंदिर और बाहरी हार के हो गए 60 60 मंदिर, 60 और टोटल हो गए 103। ठीक है, 103। अब ये ब्लू शोभा भी बड़ी प्यारी है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एक हवेली में भी यहाँ गुर्ज है, 4 गुर्ज, हर एक हवेली में भीतरी हार में। ये इस तरह के क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि शायद दूसरे या तीसरे राउंड में जाके है कि भाई, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे सारे सुंदर साथ इतने समझ जाए कि वो आखिरी राउंड तक सारे चीजें बताए, कि भी हमें ये नहीं सोचना कि इसे पहले राउंड में हल्का है। आसान है ये शोभा भी बहुत, सिर्फ ये सोचना शुरू कर दो कि ये बहुत आसान है। मुझे लगता है अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ जी स्वर्णा दीदी बोलिए, आप अनम्यूट हो जाओ, बता दो। मैं करती हूँ। ठीक है, मैं इसी कुछ की सारे अभी इसी का ही क्वेश्चन। पूछना, जितनी हुई है उसी का ही पूछना अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मतलब इसमें 5वां दरवाजा कहाँ पर आया है? 4 दरवाजे तो ये साइड में हो गए जो 60 मंदिरों की बारी आ रही, और हाँ जी, 5वां दरवाजा जो है वो कहाँ पर आया है? वो 4 दरवाजे तो जो बाहरी हार मंदिर की मैंने बताई ना, हाँ जी, उसमें 4 आगे हाँ हर जी, हाँ दिशा जी, में। और जो 5वां हाँ दरवाजा है हाँ जी, वो जो भीतरी मंदिर है ना, उनमें सिर्फ एक ही हाँ है, जी। उसमें सिर्फ एक ही है। कहाँ पर है ये एरो ये दिखाना? रहा, यहाँ जहाँ मेरा है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। बाकी देखो कहीं अच्छा, नहीं। एक दरवाजा इधर है, अब वो अगर ये पूछते हैं ठीक है। आपसे कि भाई एक हवेली में कितने द्वार है, तो अभी इसमें 5 और भी बोलेंगे। द्वार आएंगे। अब 5 नहीं, अब इसमें अच्छा, और भी 8 द्वार, वो भी मैं आ रहा हूँ। अभी ये 5 तो हो गए मंदिरों के। अब ये जो हमारे गुर्ज है ना, ठीक। ये जो ब्लू हाँ जी, कलर के गुर्ज हैं, आप हाँ म्यूट कर जी, लो, ये 5 गुर्ज हैं इसमें। हाँ, 5 जो 4 गुर्ज हैं, हर गुर्ज में भी 2-2 द्वार। सुनीता दीदी क्या पूछ रहे हो, तुम भी पूछ। हाँ आप पूछ लो सुनीता दीदी। मैं ये पूछ रही थी भैया, जो 5वां दरवाजा बता रहे हैं ना, जो अंदर एक ही दरवाजा आया है, वो कौन सी दिशा में आएगा? मुझे जो लग रहा है उत्तर अभी में तक नहीं कि आएगा, जैसे उत्तर में नहीं आएगा। अभी इस एंगल से मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि जिधर ये हवेलियों की, एक तो उधर तो जरूर आएगा जिधर एक अरबी चौक बाहर बाहर की तरफ निकलता हो। जो मेरी बुद्धि निजी बुद्धि बताती है कि जैसे ये देखो, जिधर से बाहर को निकलता हो, ये देखो ये बाहर से इधर को आ रहा है ना, तो इसका देखो पूरा अंदर तक इधर से आ रहा है। अगर मान लो ये पूर्व की दिशा से हम जा रहे हैं तो अंदर तक, तो अंदर वाली हार में भी उसी तरफ ही है। मतलब आपके हिसाब से पूरब की दिशा में है? हाँ हाँ, वो डिपेंड, मान लो हम अगर मान लो उधर की हवेली चौक पे खड़े हैं जो हमारा उत्तर की दिशा में, मान लो हम अगर एंटर करना चाहते हैं तो फिर ये उत्तर की दिशा में नहीं, इधर ये देखो, ये भी पूरब से इधर सीधी इसी तरफ से जा रहा है, पूरब से पश्चिम की तरफ ही। तो अभी तो मैप के हिसाब से अभी तो पूरब से पश्चिम की तरफ ही है। देखो ये पश्चिम को भी है, जिधर ये चौक खत्म हो रहा है पूरब में ही है। ज्योतिष ने कहा पूरब में है। इसको मैं और देख लूंगा, वैसे पूरब की तरफ से ही नहीं है। आगे और मैप्स है मेरे पास, में मैप देखते हूँ शायद क्लियर हो किधर किधर। मुझे ऐसा अभी तो थोड़ा ये लग रहा था पूरब, जैसे उत्तर की दिशा में बताया हुआ है, पता नहीं नहीं। उत्तर में तो नहीं, अंदर का नहीं है, बाहर के तो है ही, अंदर का नहीं। नहीं, ये बाहर के देखो, तो है ही, वो तो है ही, हाँ वो तो चारों इसको दिशाओं में। तो ठीक। अच्छा अब हाँ, मैं गुर्जों की बात कर रहा था। ये शोभा भी देखो, मैंने गुर्जों वाला प्रश्न पूछा था तो मैं फिर बड़ा डिटेल में, मैंने कहा मेरे को उत्तर देना है तो मैं पहले खुद पढ़ूं। तो ये हर एक हवेली के जो भीतरी हार मंदिर है उसमें चारों कॉर्नर्स पे गुर्ज भी आए हैं, और ये इनमें 2-2 द्वार भी हैं।
इसमें अब वृत्त में ये लिखा है, मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज था कि ये जो इसमें 2 द्वार हैं वो अंदर खुलते हैं या दोनों साइडों के मंदिर में खुलते हैं या बाहर तरफ खुलते हैं। तो वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाहर है या अंदर को है। अगर क्योंकि अंदर को तो खुलेंगे तो मुझे लगा कि मंदिर में तरफ आएंगे, और अगर बाहर फिर भी खुल सकते हैं क्योंकि बाहर हमारे पास एक मंदिर की जगह है। ये थोड़ा सा महीन शोभा है, मैं नहीं जानता इस बारे में कोई पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखने वाली बात है कि 4 गुर्ज आए हैं हर एक हवेली के। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि 4 गुर्ज आए हैं और वो चारों गुर्ज भीतरी हार के मंदिर में आए। चारों गुर्ज किसके भीतरी हार में आए हैं? क्योंकि पीछे क्वेश्चन में देख रहा था कहीं एक जगह पे, पता नहीं कोई सुन रहा था शायद किसी ग्रुप में, तो वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था कि बाहरी हार मंदिरों में है या भीतरी हार मंदिरों में। तो हमें ये याद रखना है कि ये भीतरी हार के मंदिरों में 4 गुर्ज आते हैं और हर गुर्ज में 2 द्वार है? हाँ वो मेरे को पता है, कमर भर ऊंची, क्योंकि ये इस पे सीढ़ियां चढ़ के है। मैं इसलिए नहीं ये बता रहा था क्योंकि मुझे अभी ये श्योर करना है कि भी ये सीढ़ियां बाहर से ही ठीक लगेंगी जो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कमर भर ऊंचे हैं। जो मतलब जो गुर्ज का फर्श है वो कमर भर ऊंचा है मंदिरों से। तो चलो ये तो थोड़ा बारीक शोभा है, अभी हम मोटी मोटी और करते हैं। तो ये हो गए हमारे एक हवेली में द्वार कितने हो गए? 4 तो बाहरी हार के हो गए, एक भीतरी हार मंदिरों का 5, और 4 दूनी 8 हो गए गुर्जों के। अब ये वैसे गिनतियां हो गई ज्यादा, 8 और 5 13। जो ये चारों गुर्ज है 43 मंदिर के बीच में ही है या अलग है ये चारों? ये बीच में काउंट होते हैं। ठीक है, महाराज जी ने ऐसे लिखा है कि 43 मंदिरों के बीच में काउंट होगा, तो ठीक एक द्वार गिना है 44 जो वृत्त में ठीक है लिखा है। भैया। अब हम चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है? मेहराब की शोभा। ठीक है, बाहरी हार मंदिर से लेकर हवेली तक 9 मंदिर की दूरी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बाहरी हार मंदिर चल रहे हैं ये वाले, इसी में आपसे ही समझ लेते हैं। आगे पता नहीं मैप है और इसमें, हाँ ये पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बाहरी हार मंदिर से लेकर हवेली तक, यानी कि ये जो ऊपर वाले से, जैसे अगर ये वाली ये बाहरी हार, ठीक है, ये बाहरी हार मंदिरों की चल रही है, यहां से लेके यहां तक। गीजर ना चलाए, लाइट चली जाएगी। तो बाहरी हार मंदिरों से जब हम पहली हवेली, ये मान लो हमारी पहली हवेली, बाहरी हार मंदिरों से अगर हमें हवेली तक जाना है तो हमारी 9 मंदिर की दूरी है। 9 मंदिर का मतलब 9 गलियां। मैंने अभी बताया ना जैसे कि 9 मंदिर कैसे, देखो ये बाहरी हार मंदिर के, बाहरी हार मंदिरों की हार चल रही है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे 2 त्रिपोली, 3 गलियां हो गई। 2 त्रिपोलियों की 3 गली बनी, पहली गली ये, दूसरी फिर मध्य की गली, और तीसरी, 3 हो गई। ठीक है सरोज जी, 3 गलियां, 2 त्रिपोलियों से हमेशा 3 गलियां बनती। फिर हमारे जुड़ाफे के मंदिर है तो 2 मंदिर, वो हो गए 3 और 2 5। फिर हमारा त्रिपोली आ जाता है तो फिर 3 गली होंगे, 5 और 3 8, और ये आ गया बाहरी हार मंदिर। तो ये हो गए हमारे 9। यहाँ तक जाना है ना मंदिर, इस मंदिर को भी गिनेंगे तो 1 और 3 4, अगर हम बाहरी हार को भी गिनते हैं, मेहराब इस पे भी आती है, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, चाहे इधर वाले को गिन लो चाहे उधर को गिन लो, 9 मंदिर की दूरी है कि हम 9 मंदिर के बाद हम इस बाहर वाले को गिना है। हाँ मुझे याद आ गया, बाहर वाले को गिना है, मेहराब बाहर वाले की गिनी है। तो जब हम इस पे पहुंचेंगे तो 9 मंदिर की दूरी के बाद हम अपनी इस हवेली में पहुंच जाएंगे, पहली हवेली जो बाहरी हार मंदिरों के बाद। अब इस पे 23 मेहराबों की शोभा कैसे? बाहरी हार मंदिर से लेकर हवेली तक 9 मंदिर की दूरी है, उनमें हमारी 23 मेहराबें आई हैं। वो इस प्रकार है, बड़ी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लगता है मुश्किल लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। बाहरी हार मंदिर से लेकर हवेली में कुल 11 + 12 23 में। अब ये 11 कैसे बनी? बड़ा अच्छा समझाया उन्होंने। पहले पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम का मतलब ये हो गया कि ये हमारी पूरब दिशा है ना, जैसे हम मूल मिलावे के चबूतरे पे जाते हैं तो पूरब से जाते हैं तो पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ हम चल रहे हैं तो पहले सिर्फ हम पूरब से पश्चिम की गिनते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि पूरब से पश्चिम की कितनी बनती हैं?
11 मेहराब है। तो हम कैसे बनेंगे? अब ये इसमें मैप में बड़ा अच्छा दिखा रखा है। स्वर्णा दीदी अभी 1 मिनट, मैं ये समझा के फिर बात करते हैं। ये देखो, अब ये 23 मेहराबें बनी। अभी हम ऐसे वाली गिनते हैं, सिर्फ ऐसे वाली सीधी, जो मतलब ऐसे करके भी है। ठीक है। अब ये देखो, जब भी अब सपोज आप मंदिर में खड़े हैं तो एक तो मंदिर के जहाँ एंटर किया वहां बन गई, एक जहाँ पे मंदिर खत्म हुआ वहां बन गई, 2 बन गई। 2 बारी मंदिर में बन गई है। 2 तो सरोजी जहाँ बन गई ना, पहली ये बन गई जब हम मंदिर में गए, तो जहाँ हाँ मंदिर जी। खत्म हुआ वहां बन गई 2। बन गई 2। ठीक है, 2। फिर एक और खंभों की तीसरी हार। ये जो खंभों की हार आ रही है, खंभों की त्रिपोलियों हार। की। 3। चौथी ये, जब दूसरा, गली की। हाँ दूसरी त्रिपोली, 2 खंभों की हार है ना, हाँ, तो गली 2, की बन गई। हाँ तो 4 हो गई। फिर हमारे आ जाते हैं जुड़ाफे के मंदिर, तो कितनी होगी थी? 1 2 3 4। अब जुड़ाफे के मंदिर में कितनी बनेंगी? क्योंकि एक तो पहले जहाँ जुड़ाफे का मंदिर शुरू हुआ, फिर एक बीच में हुआ और एक 3 हुआ। 4 और 3 7, और फिर खंभों की हार हो गई 8, और फिर एक 9, और फिर हम 10, और एक ये इसकी भी बन गई 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यानी कि जब हम पूरब से पश्चिम जाएंगे तो 11 बनेंगी। अब वो कह रहे हैं कि बाकी बन गई 12 हमारी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की 12। वो 12 ऐसे बनी। अब हम ऐसे चलते हैं, ऐसे बने। मेरे को भी आता नहीं, वो कैसे वो लेते हैं इसको, एनोडेट कैसे, एक देखता हूँ मैं करके, शायद मेरे से हो जाए। कैसे सिलेक्ट करते हैं मुझे पता नहीं। मैं चित्रांकी इसको कर ना, लेती है। हाँ मैं चित्रांकी कर सीख लूंगा इसको। तो अब चलो अभी ऐसे समझ लेते हैं। अब इसमें क्या मैंने ले तो लिया, ये आ गया, वाह। अभी तो हमने ऐसे वाली समझी, ठीक है। अब हम ऐसे वाली समझते, ऐसे वाली, साइड वाली। हाँ ऐसे वाली। ये थी 11। अब हम ऐसे वाली समझते हैं, ऐसे वाली, ठीक है। सॉरी गलत बात, इसको रब करना ही नहीं आता मुझे, कैसे होगा। चलो अब हम ऐसे वाली समझेंगे। तरन्नुम, इसको रब करना आता है? मीनू कह रही उसमें रबड़ भी है, मीनू आई हुई है। हाँ वो कोई नहीं, ये रहा। उसमें रबड़ भी होता है। हाँ ढूंढ लिया, बिटिया आ गई, मैं थोड़ा किरण दीदी भी आई हुई है। हाँ ठीक है, मिल गया। ये किससे आया था? अच्छा, नहीं ये हटेगा कैसे, ये वाला कहाँ से? नहीं, उसमें रबड़ होता है ना, इरोस होता है उसमें। नहीं दोबारा नहीं, ये हटाना ऊपर। ये कैसे? ये इसको तुमने रख दिया, रखे रहना दे, कोई बात नहीं। मुझे बता देना आया कैसे। आप करो, मीनू नहीं अभी। हाँ तो अब ये हम बाकी की 11 हमें पता चल गई जो ऐसे गई। अब हम ऐसे की ऐसे वाली देखते हैं। ये देखो, ये एक, क्योंकि ये तो अब ऐसे जाएगी ना, मतलब मंदिर की एक दीवार से लगी, और एक फिर ये ऐसे थंबों के हाथ से, एक ऐसे, 2 ऐसे और 3 ऐसे, ठीक है। समझ आ गई? ये 3 बनी। एक हिस्सा तो मेहराब का इधर से लगेगा ना मंदिर की दीवार से, और एक थंबों के हार से एक, और एक बीच में दोनों थंबों के हार से, और तीसरा गली का। तो 3 इधर हो गए, 3 ही इधर हो गए। जुड़ाफे के वाले मंदिर से अंदर तो वो सिर्फ वही आएगी, अदरवाइज बाहर वाला जहाँ से जुड़ाफा, एक ऐसे, 1 2 और 3, 6 बन गए इधर। एक कॉर्नर वाली मंदिर से उठेगी और इधर थंब तक आएगी, बीच वाली दोनों थंबों के अटैच करेगी, और तीसरी मेहराब एक थंब से उठेगी और मंदिर तक जाएगी जुड़ाफे की। तो 3 ये 3 ये, 6 एक साइड हो गई, तो 6 दूसरी साइड हो गई। एक हमारी दक्षिण साइड से हो गई और एक हमारी उत्तर वाली। 6 ये 3 ये 3 ये, 3 जुड़ाफे के मंदिर के उस साइड समझ लो, और 3 जुड़ाफे के मंदिर के इस साइड। 6 हो गई एक साइड पे, ये उत्तर की दिशा है हमारी, ये हमारी दक्षिण की दिशा है, तो ये 6 और 6 12। तो अब हमारी टोटल कितनी हो गई? 12 और प्लस 11
23 टोटल हमारी 23 हो गई। हम्म, तो लग रहा है अब ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे। देखो इन्होंने लिखा है कि बाहरी हार मंदिर के अंदर, अभी सिंह साहब 1 मिनट ये वाला कंप्लीट करके हम बात करते हैं। बाहरी हार मंदिर के अंदर बाहर 2 मेहराबें। अब बाहरी हार और अंदर की हमने ये देखी, ये वाली जो 2 बाहरी हार मंदिर की, ये एक इसकी पहले दरवाजे से जहां दरवाजा खत्म हुआ वहां हो गई। थंबों की हार में 2 मेहराबें, थंबों की हार की ये 2 मेहराब, ये वाली थंबों की हार की 2 मेहराबें, ये और ये वाली, ये अब अगर हम पूरब से पश्चिम की काउंट कर रहे हैं। और फिर जुड़ाफों के मंदिर के मध्य बाहर और अंदर 3 मेहराबें। एक तो जब जुड़ाफे के मंदिर खत्म हुए जहाँ, वहां एक बीच में और एक ऐसे। इसको मेरे ख्याल इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा कि कैसे बने, नहीं बस 23 ये सब मेहराबें। नहीं आएगा, ये हाँ सब नहीं 23 है, बस मेहराबें बस। ये आ सकता है कितनी मेरावें आई हैं बस। हाँ बस यहाँ तक 23 मेहराबें। हाँ अभी आज बस, हम इतना ही बाकी करते छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, टाइम को भी देखना है ना हमने। हाँ 23। अब हम अगर मंदिर की गिनती सुंदर से चाहते हैं तो मैं कराऊं, नहीं तो 1 मिनट में ये करा देता हूँ, और अगर मोटा मोटा बता देता हूँ कैसे, नहीं एक नहीं, भी आप आगे चलो, नहीं आप आगे चलो चलो आगे। ठीक है हाँ। ठीक। हाँ डीपी सिंह साहब कुछ हैंड रेस किया था। हाँ जी, डीपी सिंह से पूछ लेते, रिसेंट करा हुआ, नहीं तो नीचे कर लिया शायद, था हैंड रेस। चलो खोल देती हूँ, पूछ करते हैं, हाँ जी पूछ खोल दो। लेते हैं सुंदर साहब को। नहीं कुछ खोल, सिंह साहब खोल दिया उन्होंने, खोल दिया। नहीं अभी नहीं खोला, 1 मिनट। कर लीजिए, मेरे ख्याल अनम्यूट तो कर ये सकते हैं। हाँ ये है, 1 मिनट हाँ हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मैं पूछ रहा था कि उसमें मैराबो से पहले जो मंदिर की डिस्टेंस बताई थी लोगों गलियों का, उसमें तो बाहर अंदर वाला मंदिर लिया नहीं था, और मैराबो में उसको काउंट किया गया। अंदर की तरफ जो हार है मंदिर की, पहली हार। हम्म। हाँ वो चीज मैं भी, जब मैं इसको गिने, अभी मैंने भी अभी भी गिने, तो अभी पहला ये हार मंदिर 1 हुआ, 2 3 4 और 2 ये हो गए 6, और एक 7 और एक 8 और एक 9। हाँ अगर हम बाहर वाला मंदिर की हार लेते हैं तो फिर हम त्रिपोलिये के बाहर वाले तक ही पहुंचते हैं, फिर हवेलियों वाला मंदिर उसमें नहीं काउंट हुआ होगा, और ये देखना मैराबो में पड़ेगा। हुआ ये, हाँ मैराबो में लेकिन हुआ। मैराबो में काउंट, आपकी बात बस ठीक यही है। पूछते। ठीक। हाँ मैं नहीं, वो जब मैंने ठीक। गिने मुझे तभी हो गया था कि एक मंदिर या बाहरी हार मंदिर लूं 9 मंदिरों में या अंदर बड़े लूं। हाँ जी चित्रा, मधु भाभी भी हैंड रेस किया, और चित्रांश। हाँ हाँ जी। प्रणाम जी हाँ अंकल। प्रणाम जी बेटा। अंकल अभी आपने बताया वो हवेली जो 64 8 बाय 8 मंदिर की है, तो उसमें मेरे को पूछना था, बाहरी हार तो जो अभी आपने बताए उसमें 60 मंदिर और 4 दरवाजे, उसके बाद अंदर आ जाएंगे तो 43 मंदिर और 1 दरवाजा, और उसके 4 कोनों में गुर्जों की शोभा बताई। उसके हाँ मध्य में जो डार्क ब्लू कलर का पोर्शन अभी इसमें दिख रहा था, इससे पहले वाली मैप में, वो अंकल कमर भर ऊंचा है क्या? हाँ वो चौक है, चबूतरा है हमारा, इससे बड़ी सुंदर गिलम बिछी हुई है, बड़ा अच्छा किया। ये सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं, ये जैसे हमारा हर एक चौरस हवेली में सेंटर में जाके चबूतरा होता है, सेम वैसा है। यहाँ पे सुंदर कुर्सियां गिलम बिछी हुई है, सब कुछ है। ये देखो तीनों तरफ से सीढ़ियां भी हैं, चारों तरफ से, सॉरी रेड कलर की। ये कमर भर ऊंचा है। हाँ जी ठीक हाँ है, जी मधु प्रणाम भाभी जी। प्रणाम जी। मुझे कोई गलती हो बता देना, मैं मतलब सिर्फ हाँ जी मधु भाभी आप बताओ। आप खोल, हाँ खोल दिया। हाँ खुल गया, उनका लग रहा है नेट में प्रॉब्लम है आज। हाँ नेट, हाँ जी मुकेश जी। मुकेश जी खोलिए। मधु भाभी आपका नेट नहीं प्रणाम आ जी। रहा। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बोलो। आ रही है आ प्रसाद रही है। जी। हाँ जी ये वाली चौड़ाई जो ऊपर वाली ज्यादा है। हाँ जी आ रही आवाज मेरी? हाँ जी मुकेश जी आ गई आपकी आवाज। हाँ जी, ये जो मध्य का चौक है, इसमें चारों दिशाओं से तो सीढ़ियां की शोभा है चढ़ने की, लेकिन हाँ जी कॉर्नर पे क्या है ये? कोने पे, कोने पे। रेड कलर के पूछ ले, ब्लू तो वो हो गए ना गुर्ज, रेड कलर के जो है।
हाँ, रेड कलर के जो कॉर्नर हाँ, हैं वो ये पूछ रहे हैं। चारों दिशाओं से तो सीढ़ियां हैं, लेकिन कॉर्नर पे जो हाँ ये वाली हाँ ना शोभा, हाँ हाँ ये जी। है कुछ, ये कुछ है ऐसा कुछ ये वृत्त में तो बयान वृत्त किसी में को पढ़ेंगे तब पता लगेगा ये क्या नहीं, है। वृत्त में कुछ ऐसा बयान आया नहीं कि चौक के कॉर्नर्स पे कुछ है। ये तो है कि भीतरी हार जो मंदिरों में 4 बुर्ज आए हैं, लेकिन चौक के चारों सीढ़ियों की तरह कॉर्नर्स लग रही है, ये भी सीढ़ियों की तरह लग रही है। ये देख कोने में पूछना सीढ़ियों का पड़ेगा। कोई मतलब ही नहीं है। ये मैं किरण दीदी प्रणामी से पूछूंगा कि ये हाँ, उनसे मैं पूछ के पूछूंगा, क्योंकि ये ठीक। शोभा कहीं मेरे को पढ़ने में भी नहीं आई। मैंने थोड़ी देर आज देखा था तो पूरा पढ़ नहीं पाया हालांकि मैं आज, लेकिन ये शोभा कहीं है नहीं। ये चबूतरे पे ऊपर 3 सीढ़ियां आ रही हैं, लेकिन ये अब मुझे क्योंकि ये भी क्लियर अभी करना है कि गुर्जों के जो द्वार है वो बाहर जा रहे हैं या मंदिरों में, 2 तो पक्का है लिखे हुए, वो भी क्लियर करनी नरेश है एक बार। टाइम हाँ हो जी, गया हमारा, टाइम अच्छा हो ठीक है, चुका है कोई ना। बात, चलो तो फिर हम जो बात लेनी है आप हाँ क्वेश्चन बोले, आंसर जो लेते हैं वो ले लो, बस क्वेश्चन है ना। आंसर अगर किसी को, हाँ सुवर्णा दीदी का हैंड रेज है, मधु भाभी हाँ जी, बोल हाँ नहीं जी। पा, उनका नेट नहीं मधु भाभी आप बोलिए एक बार फिर ट्राई करिए, आपका नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। स्वर्णा नेट दीदी आप कर दीजिए जो क्या बात करनी है। हाँ जी भाई साहब, ये जो 9 मतलब गलियां है ना, मतलब 2 त्रिपोलिया तो ये बीच के हो गए, 2 ऊपर हो गए, तो 6 गली ये हो गई, और 2 जुड़ाफे के हो गए, तो 6 और 2 8, तो बाकी फिर 9 कैसे हुई है? मेरे को एरो से समझाओ। हाँ वही चीज अभी मुकेश जी ने भी पूछी थी कि अगर हम हाँ जी, इसमें 9 मंदिर लिखा हुआ है तो 9 हाँ मंदिर 9 पार्क, मंदिर हो गया है ना अगर भाई, अगर प्रत्येक हम, गली एक मंदिर की है। हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, हाँ जी, बस तो उसमें ये है तीन तो हाँ एक 3 मिनट तो मैं बीच में हो बताता हूँ। गई, 3 मतलब इधर हो ये गई, जो जुड़ाफे की है ये 2 है। हाँ जी जुड़ाफे का मंदिर ही मतलब 2 है। हाँ कर दे। 2 मतलब ये 2 जुड़ाफे के मंदिर का है मंदिर, जो जुड़ाफे का हाँ मंदिर है। आगे चलना पड़ेगा, ये 2 मंदिर होते हैं अंदर नहीं जुड़ाफे हुआ के। तो कोई इसका मतलब ये होता है कि बाहर का एक मत है ना, बीच में कॉमन दीवार बाहर जो होती पड़ेगा है, वही खोल लेना पड़ेगा। एक हाँ मंदिर जी, इधर और एक मंदिर इधर। सुंदर शाह जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, सुंदर शाह जी म्यूट कर लीजिए। डीपी सिंह का दाखिला कर दिया मैंने, डीपी सिंह का दाखिला। तो स्वर्णा दीदी जी इसमें क्या है कि अगर हम, अभी मुकेश जी ने भी यही बात करी थी कि उसमें नोट्स में लिखा हुआ है 9 मंदिर के बाद हम पहुंचेंगे, 9 मंदिर की हाँ दूरी जी, है। उसमें हाँ अगर जी, हम बाहरी मंदिर को गिनते हैं तो फिर हम जाके खड़े होते हैं त्रिपोलिये के बाद हवेली के बाहर जाके पहुंचते हैं, क्योंकि एक मंदिर तो ये हो गया और तीन ठीक है। 3 मंदिर ये 2 गलियों ये वाले हो गए त्रिपोलियों के, जैसे अभी आपने हाँ बताया। हाँ 3 इसके हाँ हो गए, जी, हाँ 3 जी, इसके हो गए 6 और 2 6 जुड़ाफे के हो गए हाँ 8, जी, और एक 8 अगर बाहरी हाँ मंदिर हम 8। गिनते हैं तो 9 मंदिर क्रॉस करके हम वहां पहुंच गए। तो फिर उसके बाद उसके हमारा, बाद मंदिरों के यार ऊपर भी है, हाँ इसके वो मेहराबों बाद के लिए जो तो पोलियो के बाद। वो मेहराबों के लिए उन्होंने 23 मेहराबें वहां दी, लेकिन हमें 9 मंदिर क्रॉस करके बाहरी हार आ जाएगी। 9 वो तो फिर हम उस 10वें मंदिर ठीक, में चले गए ना। देखा जाए तो अगर बाहरी मंदिर की ठीक है। हार को हम गिन रहे हैं तो पहली ये हो गई, फिर ये त्रिपोलियों की 3 हो गए, 3 और 1 4, और 2 इसके हाँ हो जी, गए हाँ 2 6, जुड़ाफे 6 हो और गए। 3 और आ हाँ गया जी, 9। 2 तो 9 8 मंदिर के बाद हमारी हाँ जी, बारी हार आ गई, तो ये हवेली की मंदिर की शुरुआत हो गई, ये इस तरह से। ठीक, हाँ जी, ठीक हाँ है जी, नरेश जी, हाँ जयकारा ठीक लगाओ। है, और क्योंकि आज शाम को उधर भी है ना हाँ 6 6 बजे, बजे उधर। इसलिए हाँ मुझे जी, उधर भी बैठ बोलो करना श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, लो पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। इन सुंदर साथ